कल जब मुझे इस सत्संग का इनविटेशन मिला तो इतनी खुशी हुई जैसे एक बच्चे को कोई खिलौना मिल जाता है या एक बीमार आदमी को खुराक मिलती है उसकी दवाई की, ऐसे दिल में बहुत खुशी हुई। और जूम ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा था, मुझे आता भी नहीं था, और वो आंटी ने मुझे समझाया कैसे कैसे लिंक करके इसको करना है। तो जब वो नहीं हो रहा था तो मेरे अंदर एक बच्चे जैसा और मतलब फीलिंग हो रही थी कि ऐसे उसका एक गिफ्ट मिला होता है और वो खुलता नहीं है, तो ऐसी फीलिंग मेरे को हो रही थी। और जैसे ही खुल गया तो इतना दिल धड़कने लग गया कि आज मैं कितने दिनों बाद संगत से मिलूंगी, उनसे बात करूंगी गुरुजी के बारे में और सत्संग होगा। फिर जब मैंने आंटी के सत्संग सुने, शर्मा आंटी के, मेरी पूरी फैमिली को सुन रही थी, हम सब गुरुजी की याद में इतना रोने लग गए कि मेरे से बाद में मैंने मतलब बात ही नहीं कर पाई और इतने इमोशनल हो गए हम लोग। आज गुरुजी की कृपा है कि सत्संग करने का मौका मिल रहा है। गुरु महाराज की इतनी कृपा, जुबान जो है वो उस महिमा के गुण गाने के लायक नहीं है और उनकी कृपा इतनी बड़ी है। मैं स्टार्ट करूंगी कि मैं कब गुरुजी से मिली तब से, क्योंकि वो पहला सत्संग ही है मेरी जिंदगी का जो मेरा टर्निंग पॉइंट बना। हम 2003 में गुड़गांव शिफ्ट हुए और शिफ्ट हुए तो हमने यहाँ पे कई तरीके की खोज करी, तो उसमें मेरे को एक पार्लर में नूतन आंटी मिले, उनके पार्लर में मैं जाने लगी। तो मैं अपना काम कराने जाती थी और नूतन आंटी गुरु सत्संग मुझे सुनाती थी कि हमारे गुरु महाराज हैं, उनके बारे में ऐसे ऐसे। तो हम इधर से सुनते थे, उधर से निकाल देते थे कि भी चलो इनके गुरुजी हैं। और बैक स्टोरी ये थी कि हम इतने गुरुओं, बाबाओं और पंडितों के चक्करों में फंसकर अपना बहुत सारा पैसा, टाइम, सब कुछ वेस्ट कर चुके थे। और मैंने अपने अंकल से कसम ली थी कि आज के बाद मैं किसी बाबा के पास नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने कहा था तू नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। लेकिन वो आंटी 3 साल तक सत्संग करते रहे और मैं सुनती रही। एक दिन पर क्या फीलिंग आई, शायद वो गुरु महाराज ने ही मेरे मन में प्रेरणा जगाई होगी कि नूतन आंटी इतना गुरुजी के बारे में बताते हैं, उनके सत्संग सुनाते हैं, उनके मिरेकल्स बताते हैं, चलो एक बार उनके दर्शन कराते हैं उनको खुश करने के लिए। तो मैंने अपने अंकल को बोला कि आज मेरा बर्थडे है, मैं जैसे मनाना चाहूँ मुझे मनाने देना। इन्होंने बोला ठीक है। इन्होंने मन में सोचा था कि शायद ये मूवी देखने जाएगी या किसी रेस्टोरेंट में जाएगी डिनर करने के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने इनको बताया कि नहीं, हम नूतन के गुरुजी के पास चलेंगे और शाम को वहीं लंगर करेंगे, उनका दरबार 7 बजे लगता है। इन्होंने बोला तू अपना प्रॉमिस तोड़ रही है। मैंने कहा हाँ बस। तो कहते ठीक है मैं आज जा रहा हूँ, आज के बाद कभी नहीं जाऊंगा। ये सुनकर मैंने नूतन आंटी को फोन किया और उनको बोला कि मेरे मान गए हैं तो हम आज चल सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आज मेरे पास अपनी कार नहीं है, तो तुम इतने बजे मेरे घर के बाहर आ जाना और फिर मैं तुम्हारी कार में तुम्हारे साथ चलूंगी गुरुजी के पास। तो मैंने कहा ठीक है। और मैं कभी भी दिन में नहीं सोती हूँ, चाहे मैं कितनी भी थकी हूँ, बहुत कभी बीमार हूँ, दवाई का कुछ वो असर हो तो मैं सो जाती हूँ दिन में, नहीं तो मेरे को दिन में नींद नहीं आती है। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरे को लगा कि वो आंटी बता रही हैं कि भी 7 बजे दरबार शुरू होता है, तो फिर हम लोग आते आते लेट हो जाएंगे, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं। तो रेस्ट करने की उस भावना से मैं लेटी थी और मुझे अचानक नींद आ गई। और नींद में मैं एक ड्रीम देखती हूँ, उसमें मैं छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट पहुंच जाती हूँ जहाँ मेरे को जाना था। और गुरुजी एक बहुत सुंदर चोले में गोल्डन सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और ओम और एक ओंकार लाइट्स में दोनों तरफ लगी हुई हैं और ब्लिंक कर रही हैं। बहुत सुंदर रोशनी उसमें से आ रही है और ऊपर एक गोल्डन ईगल आकाश में घूम रहा है, उड़ रहा है। तो जब वो आंटी को लेने के लिए मैं उनके घर के बाहर कार लेके जाती हूँ, मेरी कार में बैठती हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि जहाँ हम जा रहे हैं ये सब है। वो कहने लगी तेरे को कैसे पता चला? मैंने कहा आज पता नहीं, मैं कभी सोती नहीं हूँ, आज नींद आ गई और उसमें मैंने ये सब देखा। वो कहने लगी तू तो बहुत लकी है, तेरे को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, दर्शन दे दिए। और मुझे कुछ समझ में नहीं आया।
कि वो क्या ब्लेसिंग होती है, क्या दर्शन होते हैं। मैंने उसे ऐसे ले लिया कि एक ड्रीम था और गुरुजी दिख गए। तो वहाँ जैसे ही हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, कार बाहर खड़ी कर दी गई, तो थोड़ा पैदल चले, तो बाहर अभी कुछ कॉर्नर तक पहुंचे थे, तो वहीं से बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई। तो मैंने सोचा यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ हैं, पौधे लगे हुए हैं, तो उसकी खुशबू होगी। आगे पहुंचे तो एंटर किया हमने एम्पायर स्टेट। अंदर पहुंचे तो गुरुजी एक सेटी पे बैठे थे और उन्होंने वैसा चोला नहीं पहना था जैसा मैंने देखा था। उन्होंने कैजुअल वियर्स पहने थे, जॉगिंग शूज पहने थे और वो एक सेटी के ऊपर बैठे थे जो एंटर करते दिखाई दे रही थी और कहने लगे कौन है। तो नूतन आंटी बोले कि मेरी फ्रेंड हैगी। गुरुजी कहते कच्ची पक्की। उन्होंने बोला पक्की। तो गुरुजी कहते की कर देने। गुरुजी हंसे भी और फिर कहते की कर देने। तो हमने कहा गुरुजी हम गाना गाते हैं, केहो जा गाते हो। हमने कहा गुरुजी कैसे बताएं, ये तो आप ही जान सकते हो। चंगा बह जा, कितने दा रहने वाला है। मेरे अंकल बोले मैं जम्मू दा। तो मेरी तरफ गुरुजी ने देखा और कहने लगे तू ते अंबाले चंडीगढ़ दे कोल दी सरदारनी हैगी। और मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए। मेरे को लगा कि भी ये बात तो कि मैं सिक बॉर्न बेबी हूँ, इसके बारे में मेरे इन लॉज तक को नहीं मालूम है, सिर्फ मेरे हस्बैंड को पता है, या बचपन की जो मेरी सहेलियां हैं वो भी सब बिछड़ चुकी हैं। तो इनको किसने बता दिया। मैंने नूतन को कहीं शेयर तो नहीं करी अपनी प्रॉब्लम या अपनी बात कोई घर की। तो फिर मेरे को लगा नहीं, मैं तो कभी उससे बातें नहीं करी। मैं अपना काम कराती थी, गुरुजी के सत्संग करती थी और वो मैं सुनती रहती थी। मुझे पता नहीं था कि जहाँ मैं आई हूँ वो दरबार एक सच्चा दरबार है और गुरुजी महाराज साक्षात ईश्वर हैं, जिनको मेरे इस जन्म का क्या हर जन्म का पता है। तो मैं बैठ गई। मेरे को एक सेवादार अंकल ने चाय प्रसाद ला के दिया। वो चाय प्रसाद मैं पीने लग गई। तो पीते पीते मेरे गले में थोड़ा आराम सा लगने लगा, क्योंकि मुझे एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम थी गले में जो ठीक ही नहीं होती थी। बहुत सारी दवाइयां मैं ले चुकी थी और वो एक सिंगर की बहुत ही अभिशाप थी बीमारी। तो जैसे मेरे को लगा कि भी चाय प्रसाद में लौंग दालचीनी डली हुई है और इसी से मेरे को रिलीफ मिल रहा है और बाद में फिर वैसे ही हो जाएगा। लेकिन उस दिन के बाद से लेके आज तक मुझे वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं हुई। जय गुरु जी। मुझे पता नहीं था कि वो चाय प्रसाद जो है वो एक डिवाइन प्रसाद है, उससे सबके रोग खत्म होते हैं। मैंने सत्संग तो सुने थे लेकिन कभी उन पर मनन नहीं किया था, उनको उतना गहराई तक सुना नहीं था। बस एक ऐसे वो बोलती जाती थी और मैं सुनती जाती थी। लेकिन वो चाय प्रसाद पीने के बाद मेरे को बहुत ही राहत महसूस हुई। बच्चे मेरे को तंग करने लगे कि मम्मा कहाँ ले आए हो, यहाँ देखो ये सब क्या हो रहा है। शब्द चलने लग गए। गुरुजी कैजुअल वियर से बैठे थे। पहले वो अंदर गए और उन्हें चोला पहन के बहुत सुंदर सा, वही वाला जो मैंने सपने में देखा था, वही चोला पहन के वो सिंहासन पर बैठ गए थे और चाय प्रसाद वितरण होने शुरू हो गया था। शब्द चलने लगे, हमें बहुत अच्छा लगा, ध्यान भी लगने लगा। लंगर मिला तो लंगर के समय पर मेरे बच्चे कहीं और, अंकल कहीं और, मैं कहीं और। मुझे स्थान मिला लंगर करने का जहाँ गुरु बैठते हैं उसके साथ ही। मेरे साथ 3 बच्चे किसी और के थे जो बहुत ही छोटे थे और लंगर में सर्व हुआ काफी सारा लंगर, जिसमें हरी मिर्च अदरक सिरके में डाला हुआ था। वो हरी मिर्च फ्रेश थी और वो बच्चे उस मिर्च को खाना नहीं चाहते थे। तो मुझे लगाए छोटे छोटे बच्चे कहाँ गए, तो मैं पहले मिर्च कर देती हूँ और उसके बाद बाकी लंगर खाऊंगी। तो जैसे ही मैंने मिर्च का निवाला बना के रोटी के अंदर लपेट के उसको खाया, मेरे तो आंखों से पानी, नाक से पानी, कानों से धुआं ऐसे निकलना शुरू हो गया और मेरे को हिचकियां लग गई, क्योंकि मेरे को मिर्च खाने की आदत नहीं थी। और मैंने वो जो मीठा पड़ा हुआ था चुपके से वो भी मुंह में डाला कि शायद इससे रिलीफ मिलेगा। फिर भी मेरी वो आंसू रुके नहीं, हिचकियां रुकी नहीं। मेरे को गुरुजी मेरे को देख के मुस्कुराते हैं। मेरे को लगा कि शायद गुरुजी किसी को बोलेंगे कि भी पानी लेकर आओ इसके लिए, लेकिन कोई नहीं आया, किसी ने पानी नहीं दिया। मेरे पास हैंकी भी नहीं था, टिश्यू भी नहीं था। मैंने अपनी साड़ी से ही थोड़ा बड़ा करके ऐसे पूंजा और बड़ी मुश्किल से लंगर फिनिश किया। लंगर करके हम लोग बाहर आए। बाहर आके हमने हाथ धोए, हैंड वॉश करके हम लोग
बाहर से बाहर ही जाने लगे थे, चप्पल लेने के लिए ढूंढने लगे थे। तो किसी ने बताया हमें कि नहीं नहीं, अभी तो आपको गुरुजी से आज्ञा लेनी है, वापस लाइन में लगो, उसके बाद आपको जाना है। गुरुजी आज्ञा देंगे तो जाना है, गुरुजी आज्ञा नहीं देंगे तो नहीं जाना है। हमने कहा अच्छा। हम दोबारा लाइन में लग गए। लाइन में लगे तो पहले मेरी बारी आई माथा टेकने की, तो मैंने गुरुजी को माथा टेका। गुरुजी कहते ऐश करो आंटी। मैंने गुरुजी को देखा ऐसे। फिर मेरे अंकल उन्होंने सजदा किया गुरुजी के आगे। तो गुरुजी कहने लगे वीरवार ਨੂੰ आई तो 5.25 ग्राम का सोने का ओम बना के ले आई। मेरे अंकल ने मुझे देखा, मैंने अंकल को देखा। हमने कहा ये बाबा जी भी मतलब इस तरीके से सोने के ओम लेते हैं सारी संगत से, तभी मतलब इतना अच्छा लंगर और ये सब कुछ चल रहा है इनका। तो हमें मालूम नहीं था कि गुरुजी ओम मंगा रहे हैं। हमारी पूरे रास्ते लड़ाई होती रही और अंकल ने मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, ये है वो है। मैं चुप क्या बोलती, मैं खुद शर्मिंदा थी। घर पहुंच के सो गए। सुबह सुबह उठते ही नूतन आंटी का फोन आ गया। उस समय क्या होता था कि जो पुरानी संगत थी वो नई संगत को लाके गुरुजी के पास छोड़ देते थे और पुरानी संगत को गुरुजी ऊपर भेज देते थे या कहीं भेज देते थे, उनके साथ नहीं बैठते थे। बाद में क्या बात हुई उस किसी को कुछ नहीं पता होता था। तो नूतन आंटी मेरे को फोन करके पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने बताया कैसा लगा, तो मैंने कहा भी सब ठीक है लेकिन मैं जाऊंगी नहीं दोबारा, और हमारे घर में लड़ाई हो गई है और ये क्या बात हुई कि भी सोने का ओम बना के ले। तो आंटी कहने लगे ये तो गुरुजी की पता नहीं क्या लीला है, आप समझ नहीं पाओगे अभी, तो आपको ये करना है। तो हम लड़ते झगड़ते वीरवार को सोने का ओम बना के किसी तरीके से लेकर गए गुरुजी के पास। लाइन में लगे थे, लाइन में गुरुजी ने दूर से देखा और कहने लगे ले आई। हमने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने उसको ओम को हाथ में लिया और अंकल की डेट ऑफ बर्थ पूछी और कहने लगे मंडे नू काले धागे विच पाके एनू गले विच पा ले। तो हमने एक दूसरे को देखा, अरे ये तो गुरुजी ने वापस दे दिया, हम तो इनके बारे में सोच रहे थे कि ये सोने का ओम ले लेंगे। तो मेरे को समझ में आया कि शायद हम सिंगर हैं तो इसलिए गुरुजी ने ये जो लॉकेट है ओम, इसको ब्लेस करके अंकल के गले में नजर के लिए पहनाया होगा। तो मैं एकदम से बोली गुरुजी मेरे वास्ते। तो गुरुजी कहते ਤੁਹਾਡਾ इको कनेक्शन हैगा। और गुरुजी इतनी जल्दी पंजाबी बोल जाते थे कि समझ नहीं आती थी क्या बोले। तो मैंने इधर उधर देखा तो आसपास की संगत ने मुझे समझाया कि आंटी गुरुजी कह रहे हैं कि एक जना आके ब्लेस हो गया तो सारे ब्लेस हो जाते हैं, लेकिन समझ नहीं थी, हम नए नए थे। मैं बैठ गई, मैंने मन में बुड़बुड़ किया कि ये तो आना ही नहीं चाह रहे थे, लो चलो इनको ओम मिल गया कोई बात नहीं। तो बैठ गए और शब्द चले और हमने आना शुरू कर दिया। एक आस्था बंदी गुरुजी के प्रति कि गुरुजी वैसे बाबा नहीं है जैसे और बाबाओं ने हमें लूटा था। हम आने लगे। दूसरी बार तीसरी बार हम बच्चों को भी साथ लेकर आए और जब तीसरी चौथी बार बच्चे साथ आए तो गुरुजी कहते फिर ले आए टब्बर। तो मैंने कहा गुरुजी टब्बर? तो जोशी अंकल ने मेरे को समझाया आंटी आप दोनों को आना है, बच्चों को घर छोड़ के आना है। तो मेरे माइंड में एक टेंशन रहती थी कि मेरे 2 बच्चे बड़े उस समय 10th और 12th की पढ़ाई कर रहे थे, जो पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते थे, उनको टीवी और खेलना यही सब अच्छा लगता था। तो मेरी टेंशन थी कि वो 2 बड़े बच्चे पढ़ेंगे नहीं और छोटे वाला 5 साल का था, वो नेग्लेक्ट होता है। तो हम शोज में जाते थे, वहां से भी रात को 2:30-3 बजे आते थे। तो बहुत ही एक डिस्टर्ब सी लाइफ थी उस समय, क्योंकि बच्चों को चाहिए थी और हमारे जो प्रोफेशन था उसको अपनी अटेंशन चाहिए थी। तो गुरुजी महाराज ने जब मैं बच्चों को छोड़ के आने लगी, लेकिन टेंशन बच्चों की रहती थी मेरे दिमाग में। तो गुरुजी ने एक दिन कहा चलो आज थोड़ा गाना सुन दे। मेरे अंकल कहने लगे गुरुजी मैं बारी के साथ ही गाता हूँ। तो गुरुजी आजा किथे कर कर किथे है? गुड़गांव। ते गुड़गांव केड़ा पाकिस्तान है? जा चक्के लिया बाजा तीनों ते छड़ जा। गुरुजी ने मेरे को सिंहासन के राइट साइड बिठा लिया और अंकल मेरे को देखते हुए चले गए बाहर। तो मेरे को ये लगा कि भी शायद अंकल परेशान है, और क्योंकि क्या होता था कि जहाँ भी हम जाते थे जिस बाबा के पास, वो बाबा ऐसे बोलते थे कि मेरे लिए गाओ तुम्हारा नाम हो जाएगा, मेरे लिए गाओ तुम्हारा नाम हो जाएगा। और वो हमसे भजन वगैरह सब ये कराते थे, जगह जगह भेजते थे, लेकिन पेमेंट वगैरह मिलती नहीं थी और साउंड और म्यूजिशियनों का खर्चा भी हमें देना पड़ता था। तो मेरे अंकल ने वही फील किया कि अब यहाँ पर भी ऐसे ही होने वाला है।
तो ये चले गए। मुझे दिमाग में टेंशन रही कि पता नहीं कितनी देर में आएंगे। उन दिनों मेट्रो कंस्ट्रक्शन थी, उससे हमारे घर से गुड़गांव के एम्पायर स्टेट आने में इतना ट्रैफिक जैम होता था, वन साइडेड रोड थी कि हमें आने में इतना टाइम लग जाता था। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या लीला रची भगवान ने कि 15 मिनट में अंकल हारमोनियम, डायरीज का बैग, सब कुछ पहुंच गए। अब गुरुजी ने बोला कि भी अभी रुक जाओ, जब मैं कहूंगा तब लेके आना बाजा, बाजा कार में ही रहने दो अभी। जब काफी संगत चली गई, थोड़ी सी संगत रह गई, मुझे कहते हो लिया बाजा, बाजा लेकर आए। अंकल ने गजल सुनाई, मैंने सर ढक के को प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे शब्द सुनाया। मन में ये चल रहा था मेरे कि अगर गुरुजी ने मेरे को बोल दिया कि और भजन शब्द सुना, तो मेरी तो लाइन ही नहीं है, मेरे को एक दो भजन के बाद कुछ आता ही नहीं है, तो मैं गुरुजी को सुनाऊंगी क्या, ये दिमाग में चल रहा। जैसे ही वो शब्द खत्म, गुरुजी को पूछा सुनाऊं, तो गुरुजी कहने देखो मैं शब्द भजन सुना, कोई उल्ट गया। आसानी तो हो गई, लेकिन गुरुजी को क्या सुनाती दरबार में, गुरु महाराज के आगे ऐसा कौन सा सुनाऊं लता जी का, ये दिक्कत मन में चली। तो जैसे ही मैंने इंडेक्स देखा, उसमें मेरे को तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा दिखाई दिया। और मैंने अंकल से पूछा, अंकल ये गा दूं? अंकल कहते हाँ ठीक है। ये मैंने सुनाया गुरुजी को और गुरुजी बहुत खुश हुए। आज मैं सोचती हूँ कि मैंने सुनाया, लेकिन मैंने नहीं सुनाया, वो गुरुजी चाहते थे कि ये गाना उनकी पसंद का था, और वो मेरे दिमाग में उन्होंने ही डाला, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता ही नहीं हिल सकता। लेकिन वो समझ हमें बाद में आई कि गुरु महाराज की इच्छा से ही सब कुछ होता चला गया, और इस तरीके से जिन्हें हमारी हाजिरी वहां पे कबूल करनी शुरू करी। हमें पता ही नहीं था कि गुरु महाराज हमारे ये टूटे फूटे सुरों के गाने सुनकर ही हमें ब्लेस कर रहे हैं। उन्हें कोई कमी थी? हजारों सिंगर वहां पर हाजिरी लगाने तैयार थे। कौन था जो गुरुजी से ब्लेस नहीं हुआ? बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े सिंगर्स। लेकिन हम गरीबों के पर गुरुजी को कृपा आई, उनको रहम नजर हुई। क्या पता नहीं कोई पूर्व जन्म के हमारे कर्म होंगे, जो गुरु महाराज को हम पर बहुत प्यार आ गया और उन्होंने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि मैं आपको बता नहीं सकती कि हमारी झोलियां छोटी पड़ रही हैं और गुरुजी इतनी रहमत बरसा रहे हैं। अब ये होता था कि गुरु महाराज हमें रात को बहुत देर देर तक पास बैठाए रखते थे, और हमें लगता था कि हम जल्दी पहुंचे, बच्चों को देखें। पता ये नहीं था कि जो जगत का पालनहार है, हम उसी की चरणों में बैठे हुए हैं, वही तो सारे सृष्टि चला रहा है, वही तो सारे बच्चों का पालन कर रहा है, और हमारे दिमाग में टेंशन थी कि हम जाके अपने बच्चों को देखें। अब क्या होता था कि बोला था कि गुरु महाराज के पास जब आप पहुंचते हैं तो टाइम से पहुंचे, जब गुरु जी गद्दी पे बैठते हैं उससे पहले बाहर लाइन में खड़े हो जाएं। इस चक्कर में क्या हुआ कि एक दिन मैं रिकॉर्डिंग में थी सुबह से, उसके बाद घर आई और आके मैंने जल्दी से मूंग दाल बना दी, और बड़े वाला बेटा, उसको खाना बनाने का बड़ा शौक था, उसको मैंने बोला तो फुलके डाल लेना, मैं जा रही हूँ, मेरे को बहुत देर हो रही है, गुरु महाराज जी के पास जाऊँ। आ गए और सत्संग में बैठ गए। बैठ के जब लंगर आया सामने, तो मेरा ध्यान बच्चों की तरफ चला गया कि मैं तो यहाँ पर मूंग की दाल बना के आ गई बच्चों के लिए, और यहाँ गुरु महाराज ने तरह तरह के व्यंजन हमें खिला रहे हैं। गुरु महाराज की आदत थी कि वो लंगर के बाद जैसे सबके साथ करा दिया, उसके बाद जैसे दोबारा रोकते थे हमें, तो दोबारा बहुत सारा लंगर खिलाते थे। हम बोलते थे गुरुजी हमने खा लिया, वो डबल ब्लेसिंग हैगी, खाओ। तो हम लोग दोबारा लंगर करने बैठ जाते थे। मैं कभी भी रात को 2 रोटी से ज्यादा कभी नहीं खाती थी, लेकिन गुरु महाराज इतना खिलाते थे कि लगता था कि पता नहीं गले से ऊपर आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर में वो कहाँ चले जाता था पता ही नहीं चलता था। चाय प्रसाद, पकौड़े, पराठे, कभी लस्सी, ये सब आता रहता था। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग थी, जो उस समय हमें समझ नहीं आ रही थी कि गुरुजी हमें ये प्रसाद खिला खिला के कितना कल्याण कर रहे हैं।
तो संगत जी जब वो लंगर मेरे सामने आया तो मेरा ध्यान बच्चों की तरफ चला गया। मैं चुपचाप लंगर खाती रही और मन में सोचती रही कि पता नहीं उन्होंने कैसे आज खाना खाया होगा घर में। तो जब मैं जाने लगी, रात के 2-2:30 बज रहे थे, तो गुरुजी के पास हम काफी समय से बैठे हुए थे। वहाँ की हर चीज के बारे में पता था कि यहाँ पर टेबल रखी है, उसके ऊपर एक बेल है, टॉवल है, लैंप है। तो जैसे ही मैं मुड़ी तो सबने कहा कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं। तो मैंने वापस देखा तो गुरुजी ने मेरे को ऐसे इशारे से बुलाया। मैं पास गई तो गुरुजी ने ऐसे किया और एक मिठाई का डिब्बा गुरुजी के हाथों में आ गया। मेरे दिमाग ने कुछ काम ही नहीं करा ये सोचना कि भी ये कहाँ से आया मिठाई का डिब्बा। मैं तो इतनी थकी हुई थी और जाने की इतनी जल्दी थी कि वो मिठाई का डिब्बा लिया। गुरुजी कहते ले जा बच्चियां वास्ते। वो मिठाई का डिब्बा लेके मैं कार में बैठ गई तो उसका वेट बढ़ता जाए। वो 1 केजी का डिब्बा 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी, इतना उसका वजन 20-30 किलो ऐसा लगने लगा। मेरे को लगा शायद मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ देर बाद वो ऐसा होने लगा कि इसे बहुत ही भारी। तो फिर मैंने अंकल कार ड्राइव कर रहे थे, उनको बोला कि भी ये क्या हो रहा है, इसमें बहुत भार हो गया है। तो अंकल कहने लगे गुरुजी को पता चल गया होगा कि हमें नोटों की जरूरत है। तो मैंने कहा कि तुम्हें नोटों की लगी रहती है हमेशा। हमारी आपस में लड़ाई शुरू हो गई और फिर हम घर पहुंचे जैसे ही तो बच्चों ने दरवाजा खोला। उन्होंने कहा मम्मा आपके अंदर से गुरुजी की खुशबू आ रही है। और बहुत मेरे को महसूस हुआ कि जैसे मेरे पूरे बदन में से वो गुलाबों की खुशबू आ रही है। फिर मैंने महसूस किया कि गुरुजी के हाथों से जो खुशबू आती थी, जिसको हम बहुत बहुत दिन तक महसूस करते थे, उन्हीं हाथों से गुरुजी ने मेरे को प्रसाद दिया है। तो शायद वो डिब्बा मेरे झोली में पड़ा रहा है, तो इसलिए शायद मेरे अंदर से वो फ्रेग्रेंस आ रही है। हमने जल्दी से दरवाजा खोल के अंदर गए, डाइनिंग टेबल के ऊपर उस डिब्बे को रखा, जल्दी से खोला। बच्चे भी खड़े होकर देखने लगे कि इसमें क्या है। तो देखा तो बेसन के लड्डू थे और उससे पहले उसके बाद आज तक हमने वैसे लड्डू नहीं खाए और वो 1.5 महीने तक चले और उसमें से वही फ्रेग्रेंस आती रही जो उस दिन आ रही थी। हमें नहीं मालूम था कि वो डिवाइन प्रसाद है या गुरुजी ने सचखंड का प्रसाद दिया है, ना ही हमने कभी गुरुजी से पूछा। बस उसको बच्चों ने भी खाया और हमने भी खाया। ये हमें बाद में मालूम चला कि गुरुजी डिवाइन प्रसाद भी प्रोड्यूस करते थे। तो ये गुरुजी की लीला थी, ना हमने क्वेश्चन किया गुरुजी से, ना गुरुजी ने हमें बताया। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि काफी सारा हम लंगर कर चुके थे, उसके बाद दोबारा लंगर किया था, फिर चाय प्रसाद आई थी, फिर कड़ा प्रसाद आ गया और कड़ा प्रसाद 4 लोग एक प्लेट में खा रहे थे और हम इतना उन्हीं के बराबर कड़ा प्रसाद मिला था, लेकिन वो हम दोनों को शेयर करना था। और हम बैठे थे जहाँ पर डीजे अंकल डीजे चलाते थे, वहां बैठे थे और गुरुजी सिंहासन पर थे। मेरे अंकल ने बड़े ही प्यार से, बहुत ही सॉफ्टनेस से मेरे कान में बोला कि यार तू खा ले, मेरी शुगर बढ़ जाएगी। मैंने पहले भी इतना मीठा खा लिया है, लंगर भी किया है 2 बार। तो मैं चुपचाप खाने लगी तो गुरुजी उधर से बोले खा ले कंजरा, कल जाके चेक कर ली, तेरी शुगर नॉर्मल करती है। पहले तो हमने एक दूसरे को देखा कि हमें ही बोला है किसी और को बोला है, फिर गुरुजी ने हमारे को ऐसे ही किया तो हमें पता चल गया कि गुरुजी ने हमें ही बोला है। तो हमने जाके अगले दिन नेक्स्ट चेक किया तो शुगर नॉर्मल थी। तो हमने ये सोचा कि भी इसमें शायद लंगर कुछ ऐसी दवाई या हर्ब्स मिलाते होंगे जिससे शुगर नॉर्मल होती होगी। लेकिन आज भी संगत जी मेरे अंकल बहुत सारा लंगर प्रसाद करते हैं, मीठा भी खाते हैं बड़े मंदिर में, सत्संग में, और आके चेक करते हैं शुगर नॉर्मल होती है। लेकिन बाहर कहीं भी कुछ ऐसा उल्टा सीधा खाते हैं तो उनकी शुगर फ्लक्चुएट हो जाती है। तो ये गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, ये प्रसाद जो हम खाते हैं और जो भी हमें मिलता है सत्संग में, ये सब गुरुजी का डिवाइन प्रसाद होता है, जिसको हमें बार बार समझाया भी जाता है कि इसका कोई भी कण बूंद जो है वो हमें नहीं छोड़नी है। तो ये तो प्रसाद के बारे में गुरुजी ने हमें समझाया। और बहुत सारे सत्संग हुए। मेरे अंकल बहुत परेशान, दिनों काम नहीं था, उन दिनों डीजे बहुत चलता था और हमने एक एल्बम भी बनाई थी दीवानी कर दीनी, तो उसको हम रिलीज करना चाहते थे।
तो वो भी नहीं, काफी सालों से अटकी पड़ी हुई थी और फाइनेंशियली भी हम बहुत कमजोर हो गए थे। कुछ बॉम्बे में किसी बंदे ने हमें बहुत ज्यादा धोखा दे दिया था, जिससे हमारे को 2 मकान बेचने पड़े गुड़गांव के, और हमारे पास सिर्फ एक 100 गज का प्लॉट रह गया था और हम आरडी सिटी में किराए के घर में आ गए थे। तो एक दिन गुरुजी कहते गुड़गांव कितने रहते हो? तो हमने कहा गुरुजी आरडी सिटी। आरडी सिटी? तो किसी अंकल का नाम लिया, किसी अंकल का नाम लिया, कहने लगे होते उसी है। तो एक दिन वो अंकल सामने ही आ गए, तो गुरुजी कहते ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਡੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? तो कहने कौन रहने? देखो ए आर्टिस्ट स्टार। तो हम तो शर्मा गए, एकदम चुप हो गए, नीचे गर्दन कर ली हमने कि ना तो हम स्टार है ना कुछ। हम ऐसे गर्दन झुका के बैठ गए। तो वो अंकल ने हमें देखा और हमें इग्नोर कर दिया, क्योंकि काफी वो रिच थे और हम स्टार भी नहीं थे। तो गुरु महाराज ने, उनकी मौज है, उन्होंने जो मर्जी बोल दिया। तो हम चुप होके बैठ गए, हमें समझ नहीं आई कि गुरुजी की क्या लीला थी। तो गुरु महाराज बहुत सारे ऐसे हिडन ब्लेसिंग देते थे कि जो उस समय समझ नहीं आती थी। तो कई बार बोलते थे जाओ बाजा कट के ले आओ, नोट नहीं छापने, बाजा कट के ले आओ, कैसेट नहीं हट करानी। अब कैसेट तो बंद हो चुकी थी, अब तो सीडी का जमाना आ गया था। तो हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि गुरुजी महाराज क्या कह रहे हैं। नोट छापने की कोई मशीन लगेगी हमारी, या फिर ये कैसेट दोबारा आएंगी मार्केट में, या क्या होगा? तो ये समझ नहीं आती थी। और गुरु महाराज की लीला, एक दिन मेरे अंकल ने सोचा कि भी लोग इतने सत्संग सुनाते हैं गुरु महाराज के, इसमें मैं बीच में एक सत्संग ऐड करूंगी कि जब हम पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जाते थे ना गुरुजी के पास, तो लाइन में लगे होते थे जैसे। तो एक अंकल खड़े थे, उन्होंने बोला कि गुरु महाराज का हुक्म हुआ है, मैं आपसे सत्संग करूं। मैंने कहा हाँ जी करिए। तो कहने लगे कि मैं डॉक्टर हूँ। मैंने सोचा वो कुछ प्रवचन सुनाएंगे या गुरु महाराज के कोई वचन होंगे, कोई जाप होगा, वो बताएंगे। वो अंकल कहने लगे कि भी मैं डॉक्टर हूँ एम्स में और थायराइड का, और मुझे अस्थमा है, लेकिन मैं दवाई नहीं खाता हूँ, मैं गुरुजी का लंगर करता हूँ, ठीक होता हूँ। हमने ना मतलब उनके सामने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन हम घर जाके इतना हंसे, हमने कहा पागल समझा हमें भी, डॉक्टर होके वो ऐसे बोल रहे हैं कि भी वो दवाई नहीं खाते और लंगर करते हैं। समझ नहीं थी। आप समझ गए होंगे मैं कौन से अंकल की बात कर रही हूँ, डॉक्टर पांडव अंकल। लेकिन आज मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि ये लंगर मत छोड़िए, इसे पूरा ग्रहण करिए। क्यों? क्योंकि समझ आई कि भी ये लंगर नहीं है, ये तो ब्लेसिंग्स है। ये गुरु महाराज ने जो हमें हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसकी डोज बना के हमें सर्व करी है। ऐसे ही जो आप शब्द भजन सुनते हैं और ऐसे ही जो ये सत्संग है, गुरु महाराज का गुणगान, महिमा उनकी, जो हम आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इसी को सुनने से मेरा तो कल्याण हो ही रहा है, आपका भी हो रहा है। और जैसे कल मैंने शर्मा आंटी का सत्संग सुना, उससे मुझे इतनी सारी मैसेज मिले जो मेरे मन में क्वेश्चन चल रहे थे, और बहुत सारे उस सत्संग से मुझे आंसर्स मिले। ऐसे ही आज मेरे सत्संग से आपको कई लोगों को आंसर मिलेंगे। तो ये सिलसिला जो है वो चलता रहना चाहिए, ये हम सबकी एक खुराक है। तो मैं बता रही थी आपको कि अंकल के मन में ही आया कि गुरुजी महाराज के इतने सत्संग हम सुनते हैं, वो इतने मिरेकल्स करते हैं, और हमारे पास काम नहीं है। अब इन्होंने मन में ठान लिया कि जब तक मेरे को 2 लाख का बिजनेस नहीं आएगा इस सीजन में, तो मैं नहीं जाने वाला। अब मैं मन में गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपके पास, अगर ये नहीं आएंगे तो मैं कैसे आऊंगी। ना मेरे पास कोई फोन था, ना मेरे पास कोई फोन था कि मैं गुरुजी से बात कर सकूं। लेकिन मन में गुरुजी से अरदास करते कि गुरुजी इनके मन में डालो तो हम आ सकेंगे। तो ऐसा हुआ कि उन दिनों हमें काफी अच्छे शोज आए, गजल के और इवेंट्स आए।
तो उसमें 2 लाख का बिजनेस हुआ और अंकल को वो पूरा टारगेट उनका कंप्लीट हो गया। तो अंकल कहने लगे, मैंने गुरु महाराज से ऐसे मांगा था, वो कंप्लीट हो गया, अब तू चल गुरु जी के चलते हैं दर्शन करने। मैंने मन में सोचा तुमने तो मेरे को बताया ही नहीं कि भी ये 2 लाख का टारगेट किया था तुमने। तो जब हम पहुंचे गुरु जी के दरबार, तो गुरु जी कहने लगे, कित्थे गया सी, क्यों नहीं आया सी? मेरे अंकल कहने लगे, गुरु जी मेरा ना प्रोग्राम थे तो मैं आ नहीं पाया। तो कहने आया करना। तो गुरु जी आपने ना डे फिक्स कर रखे हैं, तो जैसे मेरे शो होते हैं तो फिर मैं आ नहीं पाता हूँ, ये अंकल कहते हैं। तो गुरु जी कहते हैं, जेड़े मर्जी दिन आ, पर आंदा रहा कर कंजरा, ऐसे बोला गुरु जी ने। तो ये बड़े खुश हुए कि चलो गुरु जी ने तो कोई डे फिक्स करने की बात ही नहीं करी है, अब तो जब मर्जी आ सकते हैं बाहर। तो संगत ने बोला कि अंकल आप कितने लकी हो कि गुरुजी खुद आपको बोल रहे हैं कि जेड़े मर्जी दिन आ, लेकिन आंदा रहे। और यहाँ पर लोगों को 15-15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद गुरुजी कहते हैं कि आओ, नहीं तो उनको मना कर देते हैं। तो इनको लगा कि भी हाँ गुरुजी कितना प्यार करते हैं, अगर मैं नहीं भी आता तो यहाँ क्या फर्क पड़ता है, और गुरुजी ने इतने प्यार से मेरे को बोला है अपना समझ के कि भी आया कर। तो मुझे कहने लगे हाँ मैं रेगुलर होऊंगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद गुरुजी ने हमें कहा कि बड़े मंदिर आओ, बाजा लेकर आना। तो हमें बड़े मंदिर का उस दिन पता चला कि बड़ा मंदिर भी कोई है। तो हमने नूतन आंटी से पूछा, नूतन आंटी में रास्ता बताया और हम बड़े मंदिर पहुंचे। मेरा भाई भी मेरे साथ गया और बच्चे भी गए और हम शिवरात्रि के दिन बड़े मंदिर पहुंचे। काफी देर हो गई। गुरुजी ने कहा था कि बाजा गाड़ी में रखना और जब मैं बोलूंगा तभी बाजा लेकर आना। हमने कहा ठीक है। हमने पार्किंग में गाड़ी लगाई, उसमें बाजा रहने दिया और अंदर चले गए। बहुत ही सुंदर नजारा, बहुत ही सुंदर, इतनी रौनक और हल्की हल्की वहां पे बूंदाबांदी बारिश हो रही थी। आज के दिन मतलब निगाहों पर वो भूला नहीं जाता वो नजारा। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और शिवलिंग के ऊपर एक एलईडी लाइट जो थी वो ऐसे से घूम रही थी और गुरुजी महाराज बहुत ही सुंदर रेड कलर के चोले में बैठे हुए थे सिंहासन पर। हम लोग बैठे, फिर कॉफी प्रसाद पिया हमने। फिर घूम के, अभी हमें नए नए थे तो पता नहीं चल रहा था कि किधर से जाना है किधर से आना है। एकदम भूल भुलैया सी लग रही थी कि यहाँ से कॉफी पियो, उधर से निकलो, अच्छा इधर से, अच्छा ये तो वही जगह आ गई। ऐसे घूम के हम लोग वापस आ गए हॉल में। तो फिर गुरुजी ने बिठाया हमें। उसके बाद लंगर स्टार्ट हुआ। लंगर के बाद आगे लेके हम जाने लगे तो गुरुजी ने नहीं जाने दिया। गुरुजी ने बिठाए रखा। काफी देर हो गई। फिर डांस वगैरह होते रहे। तो मेरे अंकल को लगा कि भी यार ये तो गुरुजी ने तो बुलाया ही नहीं है इतनी देर तक, ना बाजा मंगाया है और रात की अब इतनी लेट नाइट हो गई है, गुरुजी तो बैठे हुए हैं अभी भी, और अब तो क्या गाना बजाना होगा, मैं तो थक रहा हूँ। उसके बाद एकदम ने गुरुजी ने ऐसा देखा और कहने लगे जा बाजा ले आओ। तो फिर बच्चे बाजा लेकर आए कार में से और अंकल ने गाना सुनाया, मैंने सुनाया गुरुजी को। अंकल ना मन में सोच रहे थे कि इनको ना फ्रस्ट्रेशन में पीने की आदत पड़ गई थी। तो ये मन में सोच रहे थे कि मैं यहाँ बैठा हूँ और गुरुजी जो है वो किसी और से बात कर रहे हैं, सुन तो रहे नहीं है। मुरली मनोहर जोशी जी उनके चरण दबा रहे थे। तो अंकल कहते मन में सोच रहे थे कि मैं घर होता तो 2 पैग लगाता। गुरुजी ने एकदम से ऐसे देखा इनकी तरफ और कहने लगे कल जाके 2 लें, तेरी शुगर नॉर्मल करती है। मैंने सोचा गुरु महाराज मंदिर में बैठ के बियर की बात कर रहे हैं और ये कैसे गुरुजी हैं, ऐसे मन में विचार आया। मुझे क्या पता था कि मेरे अंकल मन में क्या सोच रहे हैं, उनकी बातों का जवाब गुरुजी दे रहे हैं। तो ऐसे हैं गुरुजी महाराज। और उसी दिन मैंने सोचा हॉल में बैठे बैठे कि गुरुजी आप बोलते रहते हो कि कुड़ी की आवाज लता वर्गी है। काफी संगत मुझे बताती कि जब आप चले जाते हो तो गुरुजी महाराज आपकी बहुत तारीफ करते हैं कि इसकी आवाज लता जैसी है, जबकि मुझे तो कभी नहीं लगा कि मेरी आवाज कैसी है। लेकिन गुरुजी की मेहर, उनकी कृपा, उनका प्यार, वो किसको क्या बोल दें, ये उनकी कृपा दृष्टि है। तो काफी संगत बताती थी कि गुरुजी कहते हैं कि इसकी आवाज बड़ी मीठी है और लता वर्गी है। तो ये अगर आप ऐसा कहते हो तो मुझे कभी फिल्मों में गाने का चांस तो मिला नहीं और मैं अब स्ट्रगल करने कहीं जा भी नहीं सकती हूँ बच्चों को छोड़कर। आप संगत जी यकीन मानोगे कि
मैं अभी शिवरात्रि से घर गई हूँ, 3 दिन बाद मेरे को कॉल आ गई बॉम्बे से। मैंने जो बहुत साल पहले किसी डायरेक्टर के साथ यहाँ पर एक टैलेंट हंट कंपटीशन जो शुरू हुए थे, सारेगामा और क्लोजअप इंताक्षरी, इसका जो इनोग्रेशन था वो मैंने स्टार्ट किया था यहाँ दिल्ली से। होम टीवी और एल चैनल, इनसे आवाज नहीं अंदाज भई और गा मेरे मन गा, ये 2 सीरियल बनाए थे। उसमें सबको इंट्रोड्यूस किया था, श्रेया घोषाल को, और भी सारे आर्टिस्ट जो दिल्ली के थे, सबकी ऑडिशन लेके उनको ये टैलेंट हंट शो बनाया था। उस डायरेक्टर के साथ मैंने काफी साल काम किया था, उसमें मैंने गाया भी था, अंकल ने भी गाया था, अंकल म्यूजिक देते थे और मैं रिसर्च और ये सब काम करती थी उसमें। फिर जब छोटा बेबी आया तो मैंने वो सब काम छोड़ दिया और वो डायरेक्टर साहब चले गए मुंबई और होम टीवी सारा में कन्वर्ट, और एल टीवी जो था वो जी में कन्वर्ट हो गया और वो सारेगामा और क्लोजअप इंताक्षरी में कन्वर्ट होते चले गए प्रोग्राम। तो ये मैं तो भूल चुकी थी कि मतलब मैं गा भी सकती हूँ, या मतलब ये इवेंट्स में गाना, और उस तरीके से मेरे को एक जो रियाज करने की जो थी ना वो सब चला गया था। मुझे लगता था इवेंट्स में जाओ, थोड़ा सा अपनी चॉइस का गाना गाने लगो तो लोग आके चुप करा देते हैं कि नहीं कुछ खास सुनाओ, बोलो तारा रारा गा दो। अगर यही सब करना है तो फिर ये रियाज करने की जरूरत क्या है। तो मेरे मन का जो आर्टिस्ट था वो बुझ चुका था, मैंने रियाज करना छोड़ दिया था। और जब मुझे 3 दिन बाद वहां से कॉल आ गई तो मैंने सोचा कि मैं क्या जाके गाऊंगी वहां पर, और क्या गाना है मुझे ये भी नहीं पता है। लेकिन मेरे अंकल, मैं कभी सब्जी लेने के लिए भी अकेले घर से बाहर नहीं गई थी, और उस दिन अंकल जा तू चली जा बॉम्बे और गा के आ जा। मैंने बोला, मैंने कहा मेरा तो रियाज ही नहीं है, तो मैं क्या गाऊंगी, मुझे पता भी नहीं है, वहां पे बाजा भी नहीं होना, तो मुझे कौन प्रैक्टिस कराएगा। ये कहने लगे जा तो सही। तो मैं चली गई और जगदीश सिंह जी के साथ एक गाना था मेरा और एक शान के साथ था, ये 2 गाने गा के मैं वापस आ गई। मुझे नहीं पता था कि बाद में क्या होना है। तो मैं वापस आई तो गुरुजी कहते कितने गई थी, मैं कहा गुरुजी मैं बॉम्बे गई थी की करन। मैं कहा गुरुजी मैं गाना गाने गई थी। चंगा कितना घुमाई घुमाई। मैंने गुरुजी को सुनने में कुछ कंफ्यूजन हो गया। फिर अंकल ने कहते तेरी आंटी बन गई एक्टर। मैंने कहा गुरुजी मजाक कर रहे हैं, इनको ना कुछ कंफ्यूजन हो गई है। चुप हो गए हम लोग। लेकिन ये सत्संग काफी दिनों बाद क्लियर हुआ कि जब गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी, उसके बाद वो पिक्चर रिलीज हुई।